नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 के लिए लगातार इम्पोर्टेंट क्लास हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में आज की हमारी क्लास है उत्तर प्रदेश जीके की। उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्नों को आज से पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा उत्तर प्रदेश के अति संभावित जीके के प्रश्नों का पार्ट 1 है। इसमें हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट यूपी स्पेशल जीके को पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा यह जो होमगार्ड भर्ती का वीडियो है, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन उत्तर प्रदेश के जीके के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद जो है 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है। इसमें से एकमात्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जनपद है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों से लगती हैं, उसकी आपको पहचान करनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी जो सीमा है ये 4 राज्यों को टच करती है, 4 राज्यों से लगती है। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं देख लीजिए आप लोग, आपके सामने मैं लिख दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड और झारखंड के बाद बिहार। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट राज्य हैं जिनसे सीमाएं साझा करता है सोनभद्र। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नोएडा जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? जो नोएडा शहर है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले के किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये जो है गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है नोएडा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। नोएडा का पूरा नाम कई बार पूछ लिया जाता है कि जो नोएडा शहर है उत्तर प्रदेश का, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको कहा जाता है। नोएडा को न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम यहाँ पर पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, राजकीय फूल कौन सा है, स्टेट फ्लावर उत्तर प्रदेश का कौन सा है, आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पलाश, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पलाश है ये उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है, स्टेट फ्लावर है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय मानक समय रेखा जो है उत्तर प्रदेश के किस जगह से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा जिसको हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो हमारी क्या है, तो ये है भारतीय मानक समय रेखा। ये जो है इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, यहीं से होकर गुजरती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, और निम्न में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है? यानी कि उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दिए गए हैं, इसमें से गलत तथ्य की आपको पहचान करनी है कि गलत तथ्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? अशोक है, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा हो जाएगा? सारस क्रेन, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है, पुष्प कौन सा है? तो पलाश हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो नीलगाय, यहाँ पर गलत हो जाएगा। नीलगाय जो है उत्तर प्रदेश के राज्य पशु नहीं है बल्कि बारहसिंघा है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, बारहसिंघा, इसके बारे में आप याद रखिएगा। जो बारहसिंघा है यह उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सुमेलित नहीं था। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा शहर जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है? इसमें से उस शहर की आपको पहचान करनी है जो गोमती नदी के तट पर अवस्थित है। तो मतलब गोमती नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, उसकी पहचान करनी है। तो लखनऊ आपका गोमती नदी के तट पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा लखीमपुर खीरी आपको गोमती नदी के तट पर देखने को मिल जाएगा। जौनपुर आपको गोमती नदी के तट पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अयोध्या जो है गोमती नदी के तट पर नहीं है बल्कि सरयू नदी के तट पर है। आप याद रखिएगा, जो अयोध्या है
ये सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। तो ये फैक्ट आप याद रखिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा जो है हरियाणा से नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो आइए देख लेते हैं। मथुरा की सीमा जो है हरियाणा से लगती है, आप याद रखिएगा, मथुरा की सीमा हरियाणा से लगती है। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर की सीमा, सहारनपुर की सीमा, इन तीनों की जो सीमाएं हैं ये हरियाणा से लगती है। लेकिन जो बुलंदशहर है इसकी सीमा जो है हरियाणा से नहीं लगती। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। जो 6 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, ये हरियाणा के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से? तो सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, ये ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जो हरियाणा के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश के राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है, यहाँ पर प्रतीक चिन्ह होगा, उसमें क्या नहीं है उसकी आपको पहचान करनी। उत्तर प्रदेश का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें निम्नलिखित में से क्या आपको देखने को नहीं मिलेगा? तो उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में आप याद रखिएगा मोर नहीं है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में मोर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, मोर आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी उत्तर प्रदेश का जो प्रतीक चिन्ह है इसमें आपको मछली एवं तीर धनुष देखने को मिल जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, मछली, तीर और धनुष ये सभी जो है आपके उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में है, लेकिन जो मोर है ये उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने आपको पहले बता दिया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है, राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय फूल या पुष्प पलाश है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का कौन सा राज्य जो है अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? भारत का वह कौन सा राज्य है, मतलब भारत का उस राज्य की आप पहचान करिए जो सबसे ज़्यादा सीमाओं को, राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमाएं हैं ये 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो आप याद रखिएगा, 8 राज्य और 1 यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के जो है सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, यानी कि टोटल 9 और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के हो जाएंगे जिनसे जो है बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इनमें से 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली हो जाएगा। 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है? तो दिल्ली। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा राज्यों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती हैं? तो आप याद रखिएगा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। इसके अलावा 1 यूनियन टेरिटरी आपका दिल्ली हो जाएगा। तो टोटल मिला के ये आपके 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। तो इनके नाम आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कि एरिया की दृष्टि से भारतीय राज्यों के बीच जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? यानी कि भारतीय राज्यों में एरिया के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर आता है? तो आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश एरिया के मामले में 4थे स्थान पर आता है। एरिया वाइज यानी कि क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है? तो राजस्थान जो है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर आता है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर आता है। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। वहीं अगर हम जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या की यानी कि पॉपुलेशन की बात करें, तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर आता है जनसंख्या के मामले में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस शहर को खिलौनों के शहर के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है, वह कौन सा सिटी है जिसको खिलौनों के शहर के नाम से भी जाना जाता है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रेटर नोएडा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। खिलौनों के शहर के नाम से ग्रेटर नोएडा को जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? यानी कि इसमें से वह कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है?
इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो इसके साथ सीमा साझा करता है? तो सहारनपुर। सहारनपुर की जो सीमा है ये हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ शहर के नाम दिए गए हैं और वे किस नदी के तट पर अवस्थित हैं वह दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते हैं। जो बिठूर शहर ये गंगा नदी के तट पर आपको देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल सही है। बिठूर गंगा नदी के तट पर है, बिल्कुल सही है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जौनपुर सई नदी के तट पर है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। जौनपुर सई नदी के तट पर नहीं है, बल्कि किस नदी के तट पर है? तो आप याद रखिएगा, जौनपुर जो है गोमती नदी के तट पर है। किस नदी के? तो गोमती नदी के। इसके अलावा कौशाम्बी जो है यमुना नदी के तट पर है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं था। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर जो है पीतल के बर्तनों के लिए फेमस है? पीतल के बर्तनों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद सिटी है, मुरादाबाद शहर है, ये पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। तो आप याद रखिएगा, इसको जो है पीतल की नगरी भी कहा जाता है। मुरादाबाद को जो है पीतल की नगरी भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। तथा जो मुरादाबाद सिटी है ये किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो रामगंगा नदी। ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा। रामगंगा नदी के तट पर आपको देखने को मिल जाएगा मुरादाबाद शहर, जो पीतल के बर्तनों के लिए काफ़ी फेमस है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? आपसे पूछा गया कि ब्रिटिश काल के दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या हुआ करता था? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम हुआ करता था यूनाइटेड प्रोविंस का आगरा और अवध। तो ये नाम हो जाएगा। आइए कुछ बेसिक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ उत्तर प्रदेश के नाम के बारे में, यानी कि उत्तर प्रदेश का नाम कब कब क्या रहा था। तो ये क्रम मैं आपको बताऊंगा, क्रम आप नोट डाउन करते चलिएगा। बात करेंगे हम 1836 से स्टार्ट करेंगे। 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम हुआ करता था उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर प्रदेश का तब नाम क्या हुआ करता था? 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। फिर बात होती है 1877 के करीब। तो 1877 में जो है उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध कर दिया गया, यानी कि उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध कर दिया गया 1877 में उत्तर प्रदेश का नाम। फिर हम आते हैं 1902 में। 1902 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या हो जाता है? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। 1902 में उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर कर दिया जाता है संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश का जो नाम है 1937 में क्या हो जाता है? 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि सिर्फ संयुक्त प्रांत हो जाता है। तथा उत्तर प्रदेश का जो नाम है, उत्तर प्रदेश कब पड़ता है? उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ता है 24 जनवरी 1950 को। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसी कारण से उत्तर प्रदेश जो अपना स्थापना दिवस है ये 24 जनवरी को मनाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो नाम है ये उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को रखा गया था। तो ये कुछ क्रम हैं जिनको आप याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के नाम कब कब क्या रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। 1877 में उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध। 1902 में उत्तर प्रदेश का नाम हो जाता है संयुक्त प्रांत आगरा और अवध। 1937 में केवल इसका नाम हो जाता है यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो हिंदी। आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में जो है हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर
बी 100% सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तथा उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की पहली जो राजभाषा है वो हिंदी है तथा उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है, तो ये फैक्ट आप याद रखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो काफ़ी फेमस ये ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम है जो आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर में देखने को मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम देखने को मिल जाएगा। तथा एक निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम का जो निर्माण है ये किया जा रहा है वाराणसी में, इसे भी आप याद रखिएगा। वाराणसी में भी एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। इसके अलावा लखनऊ में एकाना क्रिकेट स्टेडियम, इसे भी आप याद रखिएगा। एकाना क्रिकेट स्टेडियम जो है आपको लखनऊ में देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो इसमें से उस शहर की पहचान करनी है जो गोमती नदी के तट पर अवस्थित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर है। वही मथुरा आपको यमुना नदी के तट पर देखने को मिल जाएगा, यमुना नदी के। बनारस गंगा नदी के। इसके बाद जो आगरा है यह भी यमुना नदी के तट पर अवस्थित है। और आपका जो लखनऊ जिसके बारे में हमने अभी बात की है, उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है लखनऊ, यह जो है गोमती नदी के तट पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्वतंत्र भारत पर उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? यानी कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर उत्तर प्रदेश का कौन बना था, आपसे पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश का जो पहला गवर्नर था ये बनाया गया था सरोजनी नायडू को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सरोजनी नायडू जो है स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर बनी थी, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। इनका कार्यकाल आपसे पूछा जा सकता है, तो 15 अगस्त 1947 से लेके ये 2 मार्च 1949 तक जो है उत्तर प्रदेश की गवर्नर रहती हैं, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। उस समय उत्तर प्रदेश का नाम हुआ करता था संयुक्त प्रांत, तो संयुक्त प्रांत की ये गवर्नर बनती हैं, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गोविंद बल्लभ पंत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गोविंद बल्लभ पंत के बारे में ये कथन आप लोग याद रखिएगा, ये जो है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था, तो गोविंद बल्लभ पंत, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन आपका ए वाला सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है, झारखंड से लगती है, राजस्थान से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि टोटल 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं जो है उत्तर प्रदेश से लगती हैं। तो एक यूटी आपका हो जाएगा दिल्ली के साथ जो है सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा 8 राज्यों में 4 आपके सामने दिए गए हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, बिहार। इसके अलावा आपका कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के अलावा बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, इसके अलावा मध्य प्रदेश हो गया, और एक आपका राज्य बचता है, एक आपका राज्य बच गया यहाँ पर बिहार। तो इन सभी राज्यों से जो है सीमाएं साझा करता है उत्तर प्रदेश, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको इसके बारे में बताया था। उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जो भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। वर्तमान समय में जो वाराणसी है पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्तमान समय में जो संसदीय क्षेत्र है वह कौन सा है? तो वाराणसी ही है। तो आप याद रखिएगा वाराणसी को जो है भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। तथा वाराणसी जिसका प्राचीन नाम काशी है, इसका जिक्र आपको 16 महाजनपदों में भी देखने को मिल जाएगा।
जो 16 महाजनपद हुआ करते थे, महाजनपद, उनमें जो है काशी का भी जिक्र आता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से क्या बंगीरा या बांगर पर्वत पर स्थित है? तो आप याद रखिएगा, बंगीरा या बांगर पर्वत इसको बोलते हैं। ये इस पर जो है आपको रानी झांसी का किला आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शहर जो है यमुना नदी के तट पर अवस्थित है? इसमें से वह कौन सा सिटी है, वह कौन सा शहर है जो यमुना नदी के तट पर अवस्थित है? तो लखनऊ आपका हो जाएगा यमुना नदी के तट पर। सॉरी, लखनऊ आपका गोमती होगा ना, यहाँ पे एक सेकेंड, लखनऊ आपका गोमती हो जाएगा, लखनऊ गोमती हो जाएगा। मथुरा आपका हो जाएगा यमुना। तो इसे आप याद देखिएगा, मथुरा जो है यमुना नदी के तट पर अवस्थित है। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो वाराणसी है ये गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। ये फैक्ट भी आप याद देखिएगा, वाराणसी जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है, आधिकारिक लैंग्वेज क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि जो उर्दू है ये उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो पहला आधिकारिक भाषा है वो कौन सी हो जाएगी? हिंदी। हिंदी जो है उत्तर प्रदेश की पहली आधिकारिक भाषा है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद तथा उर्दू को जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा कब घोषित किया गया था? तो उर्दू को जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा 1989 में जो है घोषित किया गया था। तो वर्ष भी आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा एक डेट, 9 नवंबर सन 2000 को जो है उत्तर प्रदेश से एक अलग राज्य बनाया गया जिसका नाम पड़ा उत्तराखंड। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है ये आपको देखने को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश के कानपुर में। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा राज्य जो है उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो उत्तराखंड की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, बिहार की लगती है, छत्तीसगढ़ की लगती है, लेकिन जो पश्चिम बंगाल है ये सीमा साझा नहीं करता है उत्तर प्रदेश के साथ। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है भारत की आम्र राजधानी कहा जाता है? भारत की आम्र यानी कि आम की राजधानी किसको कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, मलिहाबाद के जो आम है भारत में सबसे ज़्यादा फेमस हैं। इसी कारण से जो है इसको उत्तर प्रदेश में ये शहर आपको देखने को मिल जाएगा मलिहाबाद। इसी को जो है भारत की आम्र राजधानी कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, मलिहाबाद। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो मैंने आपको बताया था 8 भारतीय राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल मिला के आपका कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से उत्तर प्रदेश घिरा हुआ है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको एकदम 9 के नाम आप याद कर लीजिएगा। 8 राज्य और 1 जो केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, उन सभी का नाम आपके ज़बान पर होना चाहिए, क्योंकि इससे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। मैंने आपको पिछले वाले जो सेशन था उसमें बताया भी था, यानी कि इससे पहले जो मैंने पीपीटी मैंने आपको पढ़ाई है इसी क्लास में, उसमें मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से राज्य है और कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, उनके नाम आप याद कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। तो ये लास्ट प्रश्न था। टोटल जो है हमने 30 प्रश्नों को कवर किया है आज। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो आपको आगे और मिलते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।